अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। धमाकेदार ख़बरें हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज़ का है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में दौड़ें लग गई हैं। ठीक है, इजलास बुला लिया का मुंशी फ़ायज़ ने, उस पर भी आते हैं, तरतीब से चलते हैं। जो कमिश्नर है रावलपिंडी का जो था लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा उस पर कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी मैंने जो जुर्म किया है मुझे उस पर सज़ाए मौत दी जाए। मेरे सामने प्रेजाइडिंग अफसरान रो रहे थे। इससे पहले उन्होंने कहा जी मैं सुबह खुदकुशी करने लगा था, जिसके जवाब में पंजाब हुकूमत ने कहा जी अच्छा ये खुदकुशी करने लगा था, ये इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो इसको किसी हम पागलों के हॉस्पिटल में जमा कराएंगे। तो वो एक अलग स्टोरी चल रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। इस डिवीज़न के 13 MNAs जो जीते थे, वो 13 कौन है मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा किसको हराया किसको जिताया। उन्हें हमने हरवाया। मैं नहीं चाहता कि 71 का वाक़या दोबारा रूनुमा हो। मैं अपने ज़मीर का बोझ खुद उतार रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि शेरवानियाँ सुलवाकर मिनिस्टर बनने के लिए फिरने वाले सियासी लोगों के लिए कोई गलत काम ना करें। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि अभी भी आज के दिन भी मोहरें लग रही हैं, मोहरें लगाई जा रही हैं पूरे मुल्क के अंदर और खुसूसन रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर ज़ाया करने के लिए, वोटों को ज़ाया करने के लिए। और जो बहुत सी वोटें हैं जो कि इन्होंने बच गई हैं, उनको उनके ऊपर ठप्पे लगा के उसको लीड को और बढ़ाया जा रहा है। 13 हलकों के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, एंड में बताऊँगा डिटेल, जिसने सुननी होगी उसके इंटरेस्ट की है। अच्छा, हुआ क्या उसके बाद इसने इल्ज़ाम लगाया, ये बल्कि छोटा सा क्लिप सुन लें। 70, 80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। बेसिकली इल्ज़ाम 3 लोगों के ऊपर लगाया। एक तो ब्यूरोक्रेसी, जिसमें वो खुद है कमिश्नर है, पूरे रावलपिंडी डिवीज़न के हैं, तो उसमें वो अटक भी आता है, जेलम भी आता है, चकवाल भी आता है, तो ये सारे हल्के मिला के 13 सीटें हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इलेक्शन कमिश्नर पर, सिकंदर राजा, मुंशी राजा सिकंदर के ऊपर। उसके अलावा उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मुंशी फ़ाइज़ है उसके ऊपर लगाया इल्ज़ाम कि ये भी इल्ज़ाम तो नहीं है, उनको पता ही है सारा। और मेरा ख्याल में अगर ये वाकई जेन्युइन है बंदा, तो इसके पास उसके सबूत भी कुछ ना कुछ होने चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेड या कोई चीज़ होनी चाहिए। फजूल में इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर इसने लगाया भी है, जो सब हमको पता तो है वैसे, एक बंदे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो हीर रांझा सारी रात सुनी है, लेकिन हीर का नहीं पता लगा कि हीर इसमें से कहाँ गई जिसने ये सारी कार्रवाई डलवाई। उस हीर का किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है कि उस हीर ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को साफ़ करने के लिए, गंद में से साफ़ निकलने के लिए ये बलि चढ़ा दिया। अब ये कमिश्नर बलि चढ़ गया, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके बाद चीफ जस्टिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो था उसने भी इजलास बुला लिया। अब वो अपने आप को खुद ही कमीशन बुला के खुद ही अपने आप को क्लियर कर देंगे जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी कॉपी करते हुए मुंशी फ़ाइज़ ने भी इजलास बुला लिया। दौड़ें लगी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भागो भागो छुट्टी के दिन। अब वहाँ पर जो है उन्होंने इजलास बुलाया है, इजलास शुरू है। उसमें 2 आउटकम हो सकते हैं। एक आउटकम ये है कि सुओ मोटो ले लेंगे। सुओ मोटो जो लेना बंद कर दिया इन्होंने कि वैसे भी इजलास के मिल के सुओ मोटो होगा, वैसे नहीं होगा। वो सुओ मोटो लेंगे, सुओ मोटो के अंदर बुला के या तो इसको पागल करार दे देंगे, कुछ करेंगे। अपने आप को, हर कोई अपने आप को बचाने के चक्कर में पड़ गया। ठीक है, कंपनी तो बच गई है, उसने इसको कुर्बानी दे दी है। मेरी नज़र में, मेरा एनालिसिस यही कहता है, क्योंकि सारे फसाने में जिक्र नहीं है उसका, उस अवतार के लड़के का जिक्र नहीं है जिस अवतार के लड़के के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट या फिर या तो इसकी भी बलि चढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीफ जस्टिस की ना मुंशी की भी बलि चढ़ा देंगे अपने आप को बचाने के लिए, उनको क्या लगे। या तीसरी एक चीज़ है, हो सकता है कल से एक अफवाहें गर्म है कि मुल्क में हो सकता है मार्शल लॉ लगा दिया जाए, तो लगा दें, सामने आएँ। या पुलिस के ज़रिए आज PTI के लोग निकले हैं, अकरम राजा साहब को घसीटते हुए लेके गए हैं, पुलिस लेके गई है, तो फ़ौज लेके जाए ना घसीटते हुए, पता लगे लोगों को कि कौन असल दुश्मन कौन है, आपके सामने कौन है। और ये जितने भी लोग बिक जाते हैं ना, एक और मैं बात साथ साथ कर दूँ, 2-3 और छोटी न्यूज़ भी सुन ले, फिर इस पर आते हैं आगे। एक तो सिराजुल हक का इस्तीफ़ा जो उसने दिया था ना, मुनाफिक जमात है, तो वो वापस हो गया। उसने कहा जी वो नहीं जी, आपसे बेहतर बंदा कोई नहीं पूरी दुनिया में, तो सिराजुल हक जो है ना वही इनको लीड करेगा जमात इस्लामी को, इनको भी और कोई बंदा नहीं मिल रहा। ये कुंडी इसने बोतल लटकाई हुई है दरवाजे के ऊपर कि बोतल के वोज से ना दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर खोलते हैं तो दरवाज़ा बंद। इतना बड़ा साइंसदान है ये, तो ये मुल्क को चलाएगा, बोतलें लटकवाएगा सारे पाकिस्तान के दरवाज़ों के ऊपर, इस तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम ये क्रिएट करेगा। अच्छा, परवेज़ खट्टर जो था ना, वो उसको इमरान खान उसको भी ले गए जी। आज परवेज़ खट्टर भी इन्ना
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। उसने सदारत भी छोड़ दिया, पार्टी भी छोड़ दी है। मैं हैरान हूँ, एक बंदे की पार्टी थी, किसको इस्तीफ़ा दिया होगा, किसने कबूल किया होगा यार वैसे खुद ही दिया होगा, एक हाथ से खुद अपने हाथ को पकड़ लिया होगा जी मैं कबूल करता हूँ तो वो फारूक हो गया, वो पार्टी ख़त्म हो गई है जी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो भी उसने बनाई थी वो ख़त्म हो गई आज। अच्छा, बीबीसी की रिपोर्ट आनी है आज को, आज रात बीबीसी ने रिपोर्ट जारी करनी है एक जो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ पिछले 2 साल में हुआ है, उसके ऊपर एक अरशद शरीफ का भी बीच में जिक्र सबका होगा कि क्या जुल्म हो रहे हैं, उसके ऊपर बीबीसी भी एक रिपोर्ट करने जा रही है आज रात को। अच्छा जी, अली अमीन साहब ने अली मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी मेरी इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है लास्ट कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा था जब हम इलेक्शन में जब हुकूमत में आएंगे तो हम किसी से सियासी कोई बदला नहीं लेंगे, सबको माफ़ कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखें, माफ़ी सिर्फ उसको दी जाती है जो जिसने अगर ये सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा है कमिश्नर, तो इसको माफ़ किया जा सकता है, ज़ालिम को माफ़ नहीं किया जा सकता। ज़ालिम को अगर माफ़ करना है तो कोई भी चोरी करे, डाका मारे, कत्ल करे, बाद में माफ़ी मांग ले, ठीक है। तो इसके बारे में क्यों कहा गया कि अगर मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसका हाथ काट दूंगा, ठीक है। ये बातें याद रखें आप लोग, ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आप को पीटीआई को अपने आप को महान, ये क्यों नवाज शरीफ के स्टेज के ऊपर 2 ही बंदे खड़े होते हैं, जबकि कल पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पीछे 100-200 बंदा था और स्क्रीन भी कवर की हुई थी और कोई बैठ भी नहीं रहा था और खामोश भी नहीं हो रहा था, बावजूद इस कहने के कि निकल जाओ इधर से, इसलिए कि कोई कुछ कहता नहीं है। डिसिप्लिन कैसे कायम होता है? सख्ती के साथ। तो ये बदला लेने की बात नहीं है, लेकिन जिन पे जुल्म हुआ है उनके साथ इंसाफ ना करना ये जुल्म होगा और इंशाल्लाह इंसाफ होगा, सियासी बदला कोई नहीं होगा। आप अपने दाम में अब से याद आ गया है, अब देखो किस किस पे इल्ज़ाम लगा के मुल्क में मार्शल लॉ या एमरजेंसी नाफिज़ की जाती है, क्या होता है ये जैसी आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको अब वो 13 हल्के बता देता हूँ कि उन हल्कों में किसको जिताया गया, बड़े बड़े नाम हैं। तो एक तो ये अटक से स्टार्ट होता है, अटक में 49 से मुस्लिम लीग के शेख आफ्ताब को 1,19,000 से जिताया गया, जबकि आज़ाद जो मेजर ताहिर सादिक थे उनको 1,10,000 वोट दिए गए हैं, ठीक है। ये तकरीबन फ़र्क है, तकरीबन 9,000 के फ़र्क से उनको हरवा दिया गया, जबकि वो 70-80 से जीत रहे थे। इस तरीके से उनकी बेटी के साथ भी यही किया गया। और इसके अलावा NA 151 मरी में जो है ना उम्मीदवार राजा उसामा सरवर को 1,49,000 जिताया गया, जबकि दूसरे नंबर पे जो आए हैं उनको 1,13,000, यहाँ पर लीड थोड़ी ज़्यादा दिखाई गई है। रावलपिंडी 52 में राजा परवेज़ अशरफ, रावलपिंडी डिवीज़न से राजा परवेज़, ये पीपल पार्टी का है, एक सीट पीपल पार्टी को दिलवाई गई है और बाकी सीटें जो है ना वो नून लीग को दिलवाई गई हैं। अच्छा, राजा परवेज़ अशरफ को 1,12,000 वोट से जितवाया गया, जबकि उसके मुकाबले में तारिक अजीज़ भट्टी जो थे उनको 91,000 वोट जो है वो दिलवाए गए हैं। तो ये तकरीबन 18-19,000 की लीड से उनको जितवाया गया है। और इसके अलावा NA, ये मैं साथ स्लाइड्स भी लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हनीफ अब्बासी NA 56 रावलपिंडी 5 से हनीफ अब्बासी को 96,000 वोट दिए गए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको 82,000 वोट मिले हैं। तो यहाँ से तकरीबन 13 से 14,000 की लीड से इसको जितवाया गया है। दानियाल चौधरी को 83,000 दिलवाए गए हैं, जबकि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको 56,000, यहाँ से ज़्यादा लीड दिलाई गई है। चकवाल भी रावलपिंडी डिवीजन के अंदर आता है उन 13 हल्कों में, तो 58 चकवाल 1 से ताहिर इकबाल को 1,15,000 दिलवाए गए हैं, जबकि अयाज मीर साहब जो हैं उनको 1,02,000 वोट हैं। तो यहाँ पर भी 12-13,000 की लीड से जितवाया गया है। और इसके अलावा जेलम की सीट से, जेलम की जो 2 सीटें ना उनको देख लें आप, आखिरी 2 सीटें NA 60 जेलम 1 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कियानी को 99,000 दिलवाए गए हैं, 99,900 तकरीबन 1,00,000 वोट। इसके मुकाबले में जो हसन अदील थे उनको 90,000 वोट दिलवाए गए हैं, तकरीबन ये 9,000 की लीड से इनको जितवाया गया। जबकि NA 61 से ये जो है ना ये बंदा चौधरी फ़रख अल्ताफ़, ठीक है, ये जवाद चौधरी जो है ना ये फवाद चौधरी उसका भाई, उसका कज़न है, ये लोटा हुआ था, सबसे पहले लोटा हुआ था। फ़रख अल्ताफ़ 88,000 की लीड दिलवाई गई है। सिटी का हल्का है जेलम का, उधर कोई इसको पूछता नहीं है, ना इसको बात करनी आती है, ना कोई तमीज़ है इस बंदे को। उसके मुकाबले में शौकत इकबाल मिर्ज़ा ने 84,000 यानी 4-5,000 की लीड से उसको जितवाया गया। तो ये सारा धांधला किया गया और आज के दिन तक मोहरें लगाई जा रही हैं। अब आगे देखें होता क्या, एंड गेम क्या होगी। ये जो है ना देखें, अल्लाह ताला के हम सुनते हैं ना, अल्लाह ताला की चाल बेहतरीन चाल होती है, हराए, फ्रॉड किया, सब कुछ किया, उसके बाद जो है ना एकदम बाजी उल्टना शुरू हो गई। अब आगे देखें कि हम लोगों को हर रोज़ नया सरप्राइज़ मिलता है और ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ये जो आज हो गया। और इसमें भी अगर कंपनी की चाल है ये उन पर ही इंशाल्लाह उल्टी पड़ जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।